चाहिए। सीतानाथ शरण। सबसे पहले भगवान के दर्शन से पूर्व समझ लेना चाहिए कि मंदिरों में जो ठाकुर जी का श्री विग्रह है ये भगवान का रूप है, स्वरूप नहीं है। रूप और स्वरूप में अंतर होता है। आप हम ये जो हाड़ मांस का पुतला देख रहे हैं ये रूप है और इसके अंदर स्वरूप छिपा हुआ है, वो अव्यक्त है। महर्षि वाल्मीकि ने स्पष्ट कर दिया, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर। प्रभु आपका जो स्वरूप है मन बुद्धि वाणी से परे है। परमात्मा जो है मन बुद्धि के तर्कों के अंतर्गत नहीं समझे जाते। राम अतर्क, बुद्धि मन वाणी। कोई सोचे कि हम मन के द्वारा वाणी के द्वारा किसी तर्क के द्वारा उस परमात्मा को समझ जाएंगे, तो परमात्मा को समझना संभव नहीं है। परमात्मा को जो भी समझने चला है जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। भगवान को जान लेने से भगवान और उसमें कोई भेद नहीं रहता है। जीव और परमात्मा में जो भेद की सृष्टि हुई है उसके पीछे एक ही कारण है। जीव का जो ज्ञान है, समझ है, वो एक रस नहीं रहती। उसका ज्ञान, उसकी समझ बदलती रहती है, बदलती रहती है। उसकी बुद्धि जो है निश्चयात्मिका नहीं होती है, निश्चय पे नहीं पहुंच पाती है, यही सही है। तो ये जो परमात्मा के दर्शन की बात की जा रही है, उस दर्शन के लिए भगवान ने स्वयं एक व्यवस्था बताई है। भगवान शंकर स्पष्ट कर देते हैं, मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखें किम दीना। जिनका हृदय रूपी दर्पण विषय रूपी काई से मलिन हो गया है और जिस दृष्टि से परमात्मा देखे जाते हैं वो दृष्टि उनके पास नहीं है, तो वो राम जी को कैसे देख सकते हैं। परमात्मा हमारे अत्यंत निकट हैं, हमारे हृदय में सबसे निकट, फिर बाहर वो भी हमारे काफ़ी निकट हैं। परंतु भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ते सिद्धा स्वांत स्तम ईश्वरम। वो जो परमात्मा सबके हृदय में छिपा हुआ बैठा हुआ है वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? तो श्रद्धा और विश्वास का अभाव है। अगर हमारे अंदर श्रद्धा और विश्वास नहीं है, भवानी और शंकर नहीं है, भवानी श्रद्धा रूपी है और विश्वास रूपी परमात्मा है, इस विषय में हमेशा स्पष्ट कर दिया जाता है, बारंबार इस बात को दोहराया जाता है। परमात्मा श्रद्धा से भर के भेजते हैं। परमात्मा की तरफ से दूरी नहीं है, परमात्मा की तरफ से देर नहीं है। लोग कहते हैं ना भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, परंतु ना तो भगवान के घर देर है ना अंधेर है, उनकी तरफ से देरी होती ही नहीं है। परमात्मा हमको श्रद्धा से भर के भेजे थे, परंतु
हमारे साथ अन्याय हुआ है, और अन्याय करने वाले ये तथाकथित माता पिता, भाई बंधु, समाज, इन्होंने ही अन्याय किया है। कहते हैं कि माता पिता बच्चे के हितैषी हैं, हित साधन में लगे हुए हैं, परंतु वास्तविक में देखा जाता है इस प्रकार से बच्चे के अंदर जो श्रद्धा थी उसके ऊपर उन्होंने संदेह वाली स्थिति ला दी। बच्चा जन्म के साथ माता की बात को मानने के लिए पूर्ण रूपेण तैयार है, माता के लिए पूर्ण रूपेण समर्पित है। थोड़ा भी कहीं किसी प्रकार का भय आता है, माता के अंचल में छिप जाता है। उसको विश्वास है कि माता मेरी रक्षा करेगी। कोई उसको पकड़ने के लिए आ रहा है, वो तुरंत माता के आंचल में छिप गया। विश्वास है, माता ने कह दिया ये तुम्हारे पिता हैं, बच्चा विश्वास करता है, श्रद्धा रखता है माता की बात। वो ये कभी नहीं कहता क्या प्रमाण है, कभी उसने पूछा क्या प्रमाण। माता ने कहा ये तुम्हारे भाई हैं, ये तुम्हारी बहन है, जैसा माँ कह रही है वो सब स्वीकार, सब स्वीकार है। कितनी श्रद्धा है उसको, माता के प्रति श्रद्धा भी है, विश्वास भी है। परंतु उसको जब सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है कि माता पिता झूठ भी बोलते हैं, और जब उसके दिमाग में ये बात आती है कि ये झूठ बोलते हैं या बोल सकते हैं, तो वो जो बात कही थी वो भी हो सकती है मिथ्या हो, वो भी झूठ हो। तब संदेह पैदा होता है। समाज में लोगों को देखता है कि झूठ बोलते हैं, तब उसको लगता है कि नहीं क्या पता ये सही है या गलत है, ये सत्य है या असत्य है। तो समाज और हमारा परिवार ही हमको शक और संदेह के घेरे में ला के खड़ा कर देता है। अंदर तो बहुत श्रद्धा है, परंतु ये शक और संदेह के द्वारा वो ढक दी जाती है, ढक दी जाती है। तो भगवान की तरफ से देर नहीं है, विलंब नहीं है, अन्याय नहीं है। प्रभु तो बहुत दयालु हैं, बहुत दयालु हैं, करुणा वर्णालय है, करुणा सिंधु हैं। वो तो बहुत दया कर रहे हैं, परंतु हम उनकी दया की उपेक्षा कर रहे हैं इन सब कारणों से। तो ये ठाकुर जी के दर्शन करने की विधि क्या है पूछ रहे हैं। तो कौन सा दर्शन? मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न देखी किसी ने सूरत तेरी। मंदिरों में विग्रह है, और हम किसी व्यक्ति की आत्म सेवा करना चाहते हैं तो हम व्यक्ति के शरीर की सेवा करके संतुष्ट हो जाते हैं, और कोई उपाय नहीं है ना हमारे पास, व्यक्ति के शरीर की सेवा करते हैं। इसी प्रकार से ठाकुर जी को हम अभी तक नहीं पा पाए, नहीं समझ पाए, तो विग्रह से ही हम संतुष्ट हो रहे हैं। और अगर उस विग्रह में भी हमारे अंदर श्रद्धा और विश्वास है, तो वो विग्रह जैसे हम और आप बोल रहे हैं ऐसे बोल सकता है, चल सकता है, फिर सकता है। आपको मालूम है बाला तिरुपति जी चौसर खेलने जाते हैं,
कितनी जगह ठाकुर जी के विग्रह इस प्रकार से बच्चों के साथ खेलते हुए पाए, बच्चों के साथ, परमहंसों के साथ। ये जो अहंकार से भरे हुए तपस्वी, त्यागी, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, इनके साथ नहीं खेलते भगवान। इनको तो अभिमान और अहंकार है, सही अर्थों में अज्ञानी है। अपने आप को भले ही कितना बड़ा ज्ञानी मानते हो। भगवान श्री राम कहते हैं, ज्ञान मान जहां एकौ नाही, देखई ब्रह्म समान जग में। ज्ञान की व्याख्या करते हुए, ज्ञान की परिभाषा देते हुए भगवान श्री राम बताते हैं, ज्ञान मान जहां एकौ नाही, किसी भी प्रकार की मान्यता नहीं, किसी भी प्रकार की मान्यता। हम मानव हैं, हम शरीर हैं, हम साधु हैं, हम गृहस्थ हैं, हम जवान हैं, हम बच्चे हैं, हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, सब मान्यताएं गिर जाएं। ज्ञान में सब मान्यताएं गिर जाती और हम सब मान सम्मान के लिए जी रहे हैं। और वो परमात्मा अमानी मान दो मान्य, वो परमात्मा सभी मान प्रद आप अमानी, सबको मान देने वाले हैं। और श्यम अमानी, ज्ञानी अमानी होता है परंतु सभी मान प्रद, सबका सम्मान करता है। हमारी दृष्टि में अज्ञानी दिखाई दे रहे हैं, हमारी दृष्टि में नासमझ दिखाई दे रहे हैं, कहां हमारा ज्ञान गया? नहीं है ज्ञान। तो ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए हम तो चाहेंगे कि भगवान का दर्शन दोनों प्रकार से हो, मतलब विग्रह में भी हम ठाकुर जी को देख सकें और भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है, जैसे जीवात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है सच्चिदानंद, उसी प्रकार से उस परमात्मा का भी सच्चिदानंदमय जो स्वरूप है उसका हम दर्शन करें। परमात्मा चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। उनकी देह जो है ना, चिद और आनंद इससे निर्मित है, और सत्य जो है वो उसमें छिपा हुआ है। क्योंकि वो सत्य जो है अविनाशी है, जिसका कभी किसी काल में भी विनाश नहीं होता, रूपांतरण नहीं होता, जो बदलता रहे, वो कैसा सत्य है? तो वो जो सत्य है वो छिपा हुआ है, और चिद और आनंद दिखाई देता है, वो भगवान का स्वरूप है, चिदानंद में। परंतु विगत विकार, हम विकारों से भरे हुए हैं, हम नहीं देख सकते। विगत विकार जान अधिकारी, जो विकारों से रहित हो गया है वो ही इस बात को समझ पाता है, समझ पाता है। तो ठाकुर जी के दर्शन करने की विधि क्या है? अब दोनों प्रकार से दर्शन करना है। शालिग्राम भगवान के रूप में कर लो, मंदिर में विग्रह के रूप में कर लो। और ये विग्रह केवल प्रतिमा नहीं है, मूर्ति नहीं है, ये शिल्पकार की कलाकृति नहीं है। हम संग्रहालय में मूर्ति के कला देखने जाते हैं, और मंदिर में भगवान के श्री विग्रह में
आस्था और भाव से भर के, प्रेम और सौहार्द के भाव से भर के अपने आप को सेवा में समर्पित करते हैं। दोनों में अंतर है। मंदिर का विग्रह वंदनीय है, पूजनीय है, और संग्रहालय का वो तो रखा हुआ है, कब से है, कैसा है, उसके पीछे इतिहास, कौन से पत्थर से बना है, कौन से सन में, कौन से काल में इसका निर्माण हुआ है, कलाकृति इसकी कैसी है, ये सब वहां दिखाई देता है। संग्रहालय में यही सब देखेंगे। तो भगवान का दर्शन करना है तो दोनों प्रकार से भगवान के श्री विग्रह में उपासना करें। उपासना उप आसन, नजदीक बैठना सीखें। नजदीक बैठने में क्या तकलीफ है? हम तो जबरदस्ती बैठने के लिए तैयार हो जाते हैं कि भगवान के नजदीक बैठ जाते हैं, परंतु भगवान जैसे एक सज्जन व्यक्ति है, वो कहीं बैठा हुआ है और एक पायरिया, मतलब दांतों में पायरिया रोग हो गया है, या बहुत अधिक प्याज लहसुन इत्यादि का सेवन करने वाला व्यक्ति है, खा के आया है, और भी अभक्ष्य पदार्थ कुछ, उससे बड़ी दुर्गंध आ रही है, तो वो सज्जन व्यक्ति क्या करेगा? वहां से उठ के चला जाएगा, या कहेगा श्रीमान जी थोड़ा अलग बैठे, थोड़ी दूरी बनाए रखें, कोरोना काल है ना, थोड़ी दूरी बना। समझदार व्यक्ति उसको दुखी नहीं करना चाहता है। क्यों ऐसा कहें कि तुम्हारे से दुर्गंध आ रही है? वो अपने श्रम कष्ट सहन करके दूसरों को पीड़ा न पहुंचे, इस हेतु खिसक जाता है, वहां से अलग हो जाता है। तो हम भगवान के पास बैठना चाहते हैं, परंतु इतनी दुर्गंध है जिसके कारण परमात्मा खिसक जाते हैं, वहां रुकते नहीं भगवान। तो उपासना, ये जितने भी उपचार के द्वारा भगवान की उपासना की जाती है, उपचार औपचारिकता ना बन जाए, उपचार उपचार के रूप में ही ना किए जाएं, उपचार के साथ साथ भावना होनी चाहिए, भावना होनी। और कहा जाता है एक व्यक्ति 12 साल तक श्री रामलला जी की सेवा करता रहा, 12 साल हो गए। एक दिन मन में विचार आया कि 12 साल में तो घूरे के भी दिन बदल जाते हैं, जहां कूड़ा कचरा फेंकने का स्थान घूरा कहते हैं उसके भी दिन बदल जाते हैं, परंतु यहां 12 साल हो गए, ठाकुर जी का कोई ना दर्शन है ना कुछ है, मन में बड़े उद्विग्नता, मन में निराशा कि इतने समय तक भगवान की सेवा की, परंतु सब बेकार बेकार चली गई। भगवान ने देखा, बहुत बहुत करुणा है परमात्मा के हृदय में, बहुत करुणा है, बहुत करुणा है। उन्होंने देखा 12 साल तक इसने सेवा उपचार किया है, आज इसके मन में निराशा, आज इसके मन में
संदेह, पता नहीं मेरी सेवा स्वीकार हो रही है या नहीं हो रही है, या ये सब समय बेकार गया। तो भगवान एक सन्यासी के वेश में आ गए, समझ देने के लिए सन्यासी के वेश में आ गए, संत के वेश में आ गए। संत ने कहा, ठाकुर जी की सेवा पूजा ढंग से हो रही है ना? कहा, क्या सेवा, 12 साल हो गए, उसके अंदर जो भरा हुआ है निकल रहा है। 12 साल हो गए, अभी तक कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा कि ये सेवा स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे। 3 बजे उठते हैं, स्नान इत्यादि करके अपना संध्या उपासना करके इनकी सेवा में लगते हैं, रात्रि के 11 बजे तक इनकी सेवा करते हैं, परंतु परिणाम कुछ नहीं। उन्होंने कहा, देखो ये एक भैरव जी का विग्रह दिया। भैरव जी भूखंड भैरव है, 52 भैरव हैं, उसमें प्रत्येक शक्तिपीठ पे एक एक अलग अलग भैरव है। भाई ये भैरव जी का विग्रह, इनको ले जाओ और इनको रखो पूजा में, 6 महीने में तुमको साक्षात्कार हो जाएगा इनका। ठीक, रामलाल जी को, रामलला जी को ऊपर रख दिया और उनके स्थान पे आ गए भैरव जी। अब पूजा शुरू हुई, आसन, अर्घ्य, पाद्य, स्नान, आचमन, यज्ञोपवीत, धूप। अब जब धूप की गई, धूप तो उसका धुआं जा रहा था ऊपर, और वहां बैठे हैं रामलला जी। उसने कहा, धूप का लाभ तो ये ले लेंगे, तो उनकी नाक में रुई लगाने लगा रामलला जी। रामलला जी मुस्कुरा दिए, कहा 12 साल तक सेवा की, आज तक तो मुस्कुराए नहीं, आज ये परिवर्तन कैसे? भगवान ने कहा, देखो आज तक तुम केवल औपचारिकता मात्र करते थे, तुमको अंदर से नहीं लगता था कि मैं धूप ग्रहण करता हूं, मैं नैवेद्य स्वीकार करता हूं। आज तुमको लगा कि मैं धूप स्वीकार कर रहा हूं, इसलिए नाक में रुई लगा रहे थे। तो उपचार, उपासना में केवल औपचारिकता ना हो, दिखावा ना हो, अंदर से वास्तविकता हो और प्रेम से। सेवा में बहुत सी बातें ख्याल रखने की हैं, बहुत बातें ख्याल रखने की। भजंतिहीन मत्सरा, मात्सर्य को छोड़ के हम जो पूजा कर रहे हैं दूसरों से श्रेष्ठ कर रहे हैं, इस प्रकार का भाव ना आने पाए। अगर इस प्रकार का भाव आएगा तो ईर्ष्या पैदा हो जाएगी या अपने अंदर श्रेष्ठता का अभिमान आ जाएगा, वो बहुत घातक। ईर्ष्या नहीं आनी चाहिए, मात्सर्य नहीं आना चाहिए। और भगवान के विग्रह को
साक्षात भगवान का ही विग्रह के रूप में देखना चाहिए। ये नहीं कि ये मूर्ति है, नहीं, ये भगवान है। इसके अंदर भगवान का स्वरूप छिपा हुआ है, जैसे इस हाड़ मांस के पुतले के अंदर जीवात्मा छिपा हुआ है, चेतना छिपी हुई है, चेतना नहीं दिखाई दे रही है। इस प्रकार के भाव से भगवान, और फिर सेवा पूजा करके भगवान के चरण से लेके नेत्रों तक और शिखा तक, नख से पैर के नख से लेके शिखा तक दर्शन करते हैं। और फिर भगवान के दर्शन के बाद प्रारंभ में भावना रखें, आगे चल के वास्तविक रूप में भगवान का तेजोमय विग्रह, उसमें से तेज फूट फूट के निकल रहा है, और फिर उस प्रकार से जितनी देर हो सके उस विग्रह का दर्शन करते हैं। और जब वो विग्रह नेत्र बंद करने के बाद हमारे ध्यान में आने लग जाए, तब उनका मानसिक पूजन शुरू कर दें। और मानसिक पूजन शुरू करके वही जो स्थूल रूप में क्रियाएं हो रही थी वो सब मानसिक करने लग जाए, और फिर उसमें भी भगवान के वो जो तेज है उसका ध्यान करें, और उस जितनी देर हो सके आनंद लें। फिर उनकी करना होगी। परमात्मा अपने भक्त को स्वयं समझ देते हैं। आप सबको अनेकों बार बताया गया, काकभूषुंड जी को भगवान ने दिखाया कि देखो, घटना आपको मालूम है, काकभूषुंड जी रामलला जी के प्रांगण में, महाराज दशरथ के प्रांगण में, दशरथ अजीर महाराज दशरथ के प्रांगण में नाच रहे हैं, खेल रहे हैं। काकभूषुंड जी वहाँ उपस्थित होते हैं, भगवान के हाथ में पुआ है, पुआ दिखाते हैं, वो उनको लेने के लिए आते हैं, तो पीछे रोदन करते हुए दौड़ जाते हैं। फिर पुआ दिखाते हैं। इस प्रकार की लीला देख के उनके मन में मोह उत्पन्न हुआ। परमात्मा उनके मोह को दूर करने के लिए एक लीला रचे, और उन्होंने अपने भुजा को पकड़ने के लिए आगे बढ़ाया। काकभूषुंड जी उड़ चले। भगवान शंकर के आशीर्वाद से अव्याहत गति हो है ही तोरी। इनकी जो गति है भिन्न भिन्न लोकांतरों तक अव्याहत गति है, जहां चाहे वहां पहुंच सकते हैं। उड़ते हुए चले गए और देखते हैं कि भगवान की भुजा जो है बिल्कुल नजदीक है। 2 अंगुल का भेद है, केवल 2 अंगुल का भेद है। जिस प्रकार से यशोदा मैया जितनी रस्सियां भगवान श्री कृष्ण को बांधने के लिए लेती हैं, एक में एक को जोड़ देती हैं, बांध देती हैं, फिर भी 2 अंगुल छोटी रह जाती है। और यहाँ 2 अंगुल भगवान की भुजा और काकभूषुंड जी के बीच में रह जाती है। भगवान बताना चाहते हैं कि देखो,
जीव अगर इच्छा नहीं रखता, जीव के अंदर इच्छा नहीं है कि परमात्मा हमको स्वीकार करें, तो भगवान जबरदस्ती नहीं पकड़ते उसको। वैसे कहीं कहीं जबरदस्ती कृपा करना कर भी देते हैं, परंतु यहां पकड़ने के लिए हट हट अधम उधारे, हट हट बलात् हठ पूर्वक जबरदस्ती अधमों का उद्धार किया है। अधम तो नहीं चाहते, ताड़का क्या चाहती थी? ये थोड़ी चाहती थी कि भगवान के हाथ से मरे। ताड़का के मन में तो बिल्कुल नहीं भाव था ये कि भगवान हमको इस प्रकार से, परंतु एक ही बान प्राण हर लीना, दीन जानते ही निजपत दीना। भगवान कृपा करते हैं तो काकभूषण जी को पकड़ते नहीं हैं। जीव और ब्रह्म के बीच में जो दूरी है वो है अहमता और ममता की। जीव धर्म अहमिति अभिमाना, यह अहमिति का जो अभिमान है, मैं हूं, अरे क्या हूं कहने को तो कहते हैं हम नाचीज हैं, हम आपकी चरण धूली रजकन हैं, कुछ भी कह देते हैं, परंतु अंदर से अहंकार नहीं जाता, अभिमान नहीं जाता। और संसार के प्रति जो ममत्व है, बस इन दो कारणों से वो 2 अंगुल की दूरी ठाकुर जी और हमारे बीच में बनी। सप्तावरण मतलब 7 आवरणों का भेदन करके जहां तक जा सकते थे वहां तक गए। भगवान ने बता दिया सब जगह मैं हूं, मेरी भुजा सब जगह, सर्वतः पानी पादः सर्वतः अक्षि शिरो मुखम, सब जगह मेरे हाथ हैं, सब जगह मेरे नेत्र हैं, बाहु हैं, सब जगह सर्वांग से परिपूर्ण परमात्मा सब जगह है। कहा ये बात समझ में आ गई। भगवान ने कहा अभी नहीं समझे तुम, अभी अधूरे हो। और काकभूषण जी जो हैं आके भगवान के चरणों में गिरे, भगवान हंसने लगे और हंसने में भगवान के मुख में प्रवेश हो गया। और उधर माज सुन अंडज राया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया। भगवान के उधर में अनेकों अनेक ब्रह्मांड, जहां तक जो बाहर देखे थे वो सब अंदर भी दिखाई दिया। सब जगह भिन्न भिन्न लोक हैं, नाना प्रकार के ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, महेश हैं, भिन्न भिन्न दशरथ कौशल्या हैं, पर राम न देखूं आन, परमात्मा श्री राम जो हैं वो एक हैं। ये सब भिन्न भिन्न है, कौशल्या, दशरथ, भरत, शत्रुघ्न, सब अलग अलग भिन्न भिन्न लोक लोकांतरों में राम अवतार देखा। तो भगवान भक्त को स्वयं कृपा करके समझ देते हैं। जब हम भगवान का अंदर ध्यान करेंगे, भगवान को लगेगा कि वास्तविक में ये मेरे स्वरूप को देखना चाहता है, मेरे स्वरूप को जानना चाहता है, मेरे स्वरूप में स्थित होना चाहता है, तो भगवान कृपा करके स्वरूप का बोध कराएंगे। उनकी कृपा करना से होगा। तो ठाकुर जी के दर्शन करने की विधि क्या है? ठाकुर जी से दंडवत निवेदित करते समय मन का भाव कैसा होना चाहिए? भूतल परे लकुट की नहीं, लकड़ी की तरह गिर जाओ, हम बचाने की कोशिश करते, बड़े सावधानी से गिरते हैं हम तो, फिर कपड़ों की तरफ भी ख्याल रखते हैं, फिर उठते ही झाड़ देते हैं।
इसका मतलब यह नहीं कि कहीं भी कैसी है स्थान पे लंबे पड़ गए, परंतु पाही नाथ कई पाही गोसाई, भूतल पर लकुट की नाई। हमारे लिए मार्ग क्या है? महापुरुष जिस मार्ग पे चले हैं वही मार्ग है हमारे लिए। तो भगवान के दर्शन के समय मन में वही भाव हो, शकित देव प्रपन्नाए तवास्मिति जयास्ते। प्रभु हम आपके हैं, तवास्मी, हम आपके हैं, हम आपके बच्चे हैं, हम आपके हैं, आपके अंश हैं, आपके दास हैं, जो भी आपके हैं। और आपके चरणों में अनंत बार प्रणाम है, एक बार नहीं। और भी महापुरुष बताते हैं अपराध सहस्त्र भाजनम। हमने हजारों प्रकार के अपराधों की संख्या तो गिनती नहीं, असंख्य प्रकार के, हजारों प्रकार के अपराध की। पता नहीं कब कब कैसे कैसे क्या क्या अपराध हुए हैं, हम तो जानते भी नहीं। इस जन्म में जो अपराध किए हैं वो भी नहीं जानते, और इसके पहले कितने जन्म जन्मांतर से अपराध करते आ रहे हैं। हम तो साक्षात पाप का विग्रह हैं। पाप पयोनिधि में हमारा मन मछली बना हुआ है। हम आपके शरण में आए हैं और एक ही विश्वास है, कोटि विप्रबद लागे जाओ, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। आपने स्वयं कहा है कि भयंकर से भयंकर अपराधी वो भी मेरी शरण में आए तो मैं उसका त्याग नहीं करता। तो प्रभु हम आपके हैं, आपकी शरण में हैं, आपके बच्चे हैं। आपकी कृपा करना है जो आपको प्रणाम करने के लिए विचार आया। आपकी कृपा करना है जिसके कारण ये शरीर इस प्रकार से लंबा पड़ सका। ये हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं है कि हम आपको प्रणाम कर लें। हमें इतनी क्षमता कहाँ, इतनी योग्यता कहाँ कि हम आपको प्रणाम कर सकें। प्रणाम प्रकृष्ट करके नमन, झुकने की चरम सीमा हम नहीं कर सकते हैं प्रभु, नहीं कर सकते हैं। यह आपकी कृपा करना है जो ये शरीर इस प्रकार से आपके चरणों में पड़ा हुआ है। तो इस भाव से भर के तथा क्या प्रार्थना करनी चाहिए? जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। प्रभु जिस भी प्रकार से आप प्रसन्न हो, हमें नहीं देखिए, हमारी प्रसन्नता को आप मत देखिए। जिस प्रकार से आप प्रसन्न हो, पता नहीं हमारी प्रसन्नता किस प्रकार की हो। अगर आप हमारी इच्छाओं को देख के, हमारी भावनाओं को देख के उनकी पूर्ति करने लग जाएंगे तो हम वास्तविक लाभ से वंचित रह जाएंगे। ये प्रेमी का लक्षण है। रामचरितमानस के प्रेमी श्री भरत, द्वापर में यथा ब्रज गोपिकाना, ब्रज गोपिकाएं, ये मतलब आदर्श भक्त हैं, आदर्श भक्त, प्रेमी हैं, ये भगवान के प्रेमी। तो बस इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। और इस विषय में ज़्यादा तो क्या कहना है, थोड़ा वो कहते हैं थोड़े में समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। हम मानते हैं आप समझदार हो न हो वो भगवान जाने, हम मानते हैं। जय श्री राम।
अभी घबराना नहीं, उठ नहीं जाना, जय श्री राम बोल दिया। थोड़ा गीता का एक आध श्लोक थोड़ा सा स्पर्श कर लेते हैं। धृतराष्ट्रोवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामकाः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्र के अंतर्गत जो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र को ही क्यों चुना गया भाई? और भी बहुत से क्षेत्र थे, इसके लिए भूमि का चयन हुआ है। काम ये मामला कुरुवंशियों का है, इसलिए कुरुक्षेत्र ही इसके लिए चुना जाए। घर का विवाद घर में ही निपटा दिया जाए, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। दो भाई लड़े, कोर्ट कचहरी जाएं, अच्छी बात नहीं। घर का मामला है, पति पत्नी के बीच का मामला है, तीसरा बीच में क्यों लाए? क्यों लाए? आपस में ही निपट लेना। तो कुरु वंश का मामला है, तो कुरुक्षेत्र में ही इसको निपटा देना चाहिए। धर्म क्षेत्र है वो, तो वहां किए हुए सत्कर्म बहुत अधिक फलदायी होंगे तीर्थ में। और तीर्थ के पाप, उस समय तक की मान्यता ऐसी थी, समाज की मान्यता ऐसी थी, व्यवस्था ऐसी थी, लोग जो हैं धर्म को सर्वोपरि मानते थे। जैसे आज का युग जो है अर्थ प्रधान युग हो गया, धन ही सब कुछ है। और ये जो दुर्योधन महाशय हैं, ये महाशय भी बस हमें तो राज चाहिए, भूमि चाहिए, पद प्रतिष्ठा चाहिए, ये इनके प्रकार है। किसी भी प्रकार से हो हमें चाहिए, नीति से हो, अनीति से हो, युद्ध करके हो, लोगों का संहार करके हो, कैसे ही। परंतु इस क्षेत्र का चयन करने में बड़े बुजुर्गों ने, भगवान श्री कृष्ण भी उसमें सम्मिलित थे, बड़ा पवित्र क्षेत्र चुना है, धर्म क्षेत्र। और उसमें भी कुरुक्षेत्र ही चुना गया है, कुरुक्षेत्र चुना गया है। साधारण प्रजा नहीं, बस जो लड़ने के लिए तैयार हैं, सैनिक। वेतन किस बात का लिया है इतने दिन तक? सर्वस खाई भोग करना ना। रावण ने कहा सर्वस खाई, अभी तक मेरे राज में पल के खाए पिए, वेतन लेते रहे, सब सुख सुविधाएं होगी। अब संकट के समय समर भूमि वल्लभ प्राण, अब प्राण आपको अच्छा लग रहा है, प्रिय लग रहा है। पहले ही नहीं आना था फौज में, कोई जबरदस्ती थोड़ी पकड़ पकड़ के कि नहीं 2 साल तुमको पहले सेवा देनी ही पड़ेगी, ऐसा तो नहीं था। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में समवेता युत्सव, युद्ध की इच्छा से ये सब इकट्ठे हुए। युद्ध की इच्छा किसकी है? मामकाः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। मामका, ये मामका ने पांडवों को अपने से पराया बना दिया, अपने पराये का एक दीवार खड़ी कर दी। नहीं तो दोनों कुरुवंशी हैं,
पांडव और धृतराष्ट्र, पांडु और धृतराष्ट्र दोनों भाई हैं ना, एक ही वंश है, परंतु अहमता और ममता की ये धृतराष्ट्र ये कह रहा है, ये पूछ रहा है, कह रहा है माम कहा। अर्जुन की विचारधारा आप देखिए, अर्जुन कहता है हम अपने परिवार को मारकर रुधिर में सने हुए भोगों को नहीं भोगना चाहते हैं। ये भोग रुधिर में सने हुए हैं, इनको हम नहीं, अपने परिवार को मारकर। अर्जुन की दृष्टि में संपूर्ण कुरुवंश एक है, मरेंगे तो हमारे ही मरेंगे ना। परंतु धृतराष्ट्र की विचारधारा, जिसके कारण ये युद्ध के लिए इकट्ठे हुए, धृतराष्ट्र तो मानता है कि दोनों पक्ष युद्ध के लिए तत्पर है, परंतु पांडवों की इच्छा युद्ध की नहीं थी। फिर महाभारत युद्ध क्यों हो गया, प्रश्न तो है ना। जब इच्छा नहीं थी तो हाँ, धर्मराज युधिष्ठिर जो हैं, उन्होंने अपनी माता का वचन पालन करने के लिए युद्ध स्वीकार किया। भगवान श्री कृष्ण जब दूत बन के, शांति दूत बन के कौरवों की सभा में, धृतराष्ट्र की सभा में जा रहे थे, तो माता कुंती ने कहा था युधिष्ठिर को समझाना, युद्ध की इच्छा नहीं है, राज की इच्छा नहीं है हमारी, पद प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं है, भोगों की इच्छा नहीं है। हम तो वन में अपने पति के साथ निवास कर रहे थे और वहां ही हम बहुत सुखी थे, हमको कोई जरूरत नहीं है इन सब। परंतु इस दुष्ट दुर्योधन ने मेरी पुत्र वधू द्रौपदी का जो भरी सभा में तिरस्कार किया, अपमानित करने की कुचेष्टा की, उस आतताई को और उस आतताई को देखने वालों को दंड मिलना चाहिए, नहीं तो कल इसी प्रकार से लोग माता बहनों के ऊपर अत्याचार करेंगे। मैं नहीं चाहती कि आने वाला समय ऐसे समाज में परिणित हो जहां माता बहनों का सम्मान नहीं। इसके लिए एक ऐसा समाज तैयार करो, इसलिए युद्ध करो तुम, और इन आतताइयों को पराजित करके उचित दंड कर देके एक ऐसा समाज निर्मित करो। भगवान ने कहा केवल इतना ही कारण है या और भी कुछ कारण है? कहा कि एक कारण और है, परंतु आप उसको नहीं कहोगे, नहीं चाहोगे, परंतु मेरे पुत्र को जरूर बता देना, युधिष्ठिर को जरूर बता देना। भरी भगवान श्री कृष्ण का इसने बंदी बनाने की कुचेष्टा की, भगवान श्री कृष्ण को अपमानित करना चाहा इसने।
तो जो हमारे आराध्य की निंदा करे, जो हमारे आराध्य को अपमानित करने की कुचेष्टा करे, ऐसे आताताइयों को दंड देना, इसलिए युद्ध करना है। और युधिष्ठिर ने जब अपनी माता की आज्ञा मान के पांचों पांडवों ने द्रौपदी को पत्नी रूप में स्वीकार किया, माता की आज्ञा, मातृ देवो भव, ये युधिष्ठिर जो है ना, ये जब पहला पाठ पढ़ाया गया, सत्यम वद धर्मम च, सत्य बोलो, सब लोग, सब विद्यार्थी, 100 कौरव, पांडवों में 4 भाई, 5वें तो युधिष्ठिर हैं, तो 104 पाठ याद करके आ गए थे। सत्यम वद, युधिष्ठिर से पूछा गया, का पाठ याद नहीं हो पाया, अच्छा कल याद करके आना। दूसरे दिन पहुंचे, दूसरे दिन भी वही बात, तीसरे दिन भी वही, कहा एक छोटी सी बात तुमको याद नहीं हो रही, सत्यम वद, कहा मैं बहुत कोशिश करता हूं, बहुत कोशिश करता हूं कि असत्य भाषण ना हो, परंतु मन पे काबू नहीं, काबू। मैं नहीं कह सकता कि सत्यम वद, ये पाठ मेरे को याद हो गया। तो युधिष्ठिर इस प्रकार की विद्या पढ़े हुए हैं, जो पढ़ना उसको समझ के हृदयंगम करके जीवन में चरितार्थ करना। ये नहीं कि खाली पाठ पढ़ लिया तो मातृ देवो भव, इन्होंने पाठ पढ़ा है, बच्चों को सिखा दिया जाता है मातृ देवो भव, परंतु बच्चे तोते बन जाते हैं, रट लेते हैं, उसको जीवन में चरितार्थ नहीं कर पाते। तो कहा जा रहा है माम काहा पांडवश्चैव, युधिष्ठिर की इच्छा युद्ध में नहीं है, पांडवों की इच्छा, और चारों भाई जैसा युधिष्ठिर चाहते हैं, कहते हैं, करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं। पांडवों में मतभेद भी नहीं है और मनभेद भी नहीं है। और दुर्योधन का जो समाज है, दुर्योधन की जो सेना है, उसमें मतभेद भी है, मनभेद भी है। तो यहां माम काहा पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय, ऊपर कहा गया कि युद्ध की संवेता युद्ध सभा, मतलब युद्ध की इच्छा से सब इकट्ठे हुए हैं। और इन्होंने किन्ने, मेरे पांडव पराये हो गए, माम काहा पांडवश्चैव, पांडुपुत्र मेरे नहीं है। और आपको मालूम होगा माता केकई के अंदर यही कि राम जो है मेरे पुत्र नहीं है, भले ही मेरे से भरत की अपेक्षा अधिक प्रेम करते हैं, भरत से ज्यादा भगवान श्री राम उनको प्रेम देते हैं, फिर भी अगर हमारा मनोरथ पूर्ण हो तो अगले जन्म में सीता जी मेरी पुत्र वधू हो और राम जी मेरे पुत्र हो, अगले जन्म में। इस जन्म में तो संभव ही नहीं। ये जो विचारधारा है, ये रामराज नहीं आने देती है।
धर्मराज, रामराज, प्रेमराज। तो ये जो धृतराष्ट्र की विचारधारा है, मेरे और पांडु के पुत्र क्या किए, क्या किए। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचन मब्रवीत। राजा दुर्योधन आचार्य के समीप जाकर बोला, वचन मब्रवीत। राजा दुर्योधन, दुर्योधन तो राजा है नहीं, परंतु लिखा गया है राजा वचन मब्रवीत। कौन राजा? दुर्योधन। वो तो नाम का राजा है धृतराष्ट्र, गद्दी पे बैठा हुआ राजा है धृतराष्ट्र, अंधा राजा, अंधेर नगरी अंधा राजा, टके शेर भुआजी टके शेर खाजा। राजा क्या बोला? दृष्ट्वा तु पांडवानीकम, पांडवों की वज्र व्यूह बद्ध रचना को देखकर, विशाल सेना है और किस प्रकार से खड़ी की गई है? व्यूढ़म, व्यूढ़ मतलब व्यूहबद्ध है, परंतु कौन सा व्यूह है? तो वज्र व्यूह बनाया है। और उस विशाल सेना को देख के आचार्य के समीप जाकर, मुपसंगम, नजदीक जाकर वो राजा दुर्योधन बोला, क्या बोला? पश्यताम पांडुपुत्राना माचार्य महती चमू व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेन तब शिष्येन धीमता। आपके बुद्धिमान शिष्य, कौन? नाम उसका धृष्टद्युम्न है, परंतु ये मूल राजा क्या कह रहा है, दुर्योधन राजा क्या कह रहा है? द्रुपद पुत्रेन, ये द्रुपद पुत्र नाम कह सकता था ना धृष्टद्युम्न के द्वारा, नहीं वो नहीं कहा। याद दिला रहा है, आप कितने उदार हो, आप कितने उदार हो। द्रुपद आपको अपना सखा मानने को तैयार नहीं। ये सब इतिहास तो बहुत लंबे चौड़े हैं, फिर भी थोड़ा थोड़ा स्पर्श कर लेते हैं। महाभारत इतिहास है। द्रुपद और द्रोणाचार्य एक गुरुकुल में पढ़े, सहपाठी हैं दोनों, पढ़ाई के साथ साथ, अध्ययन के साथ साथ मित्रता हो गई दोनों में। और मित्रता होने पर राजा द्रुपद ने कहा, ऐसा संयोग आएगा या कि मैं राजा बनूं तो मेरा राज तुम्हारा ही होगा, तुम्हारा ही होगा। इतनी, वो कहते हैं ना लंगोटी यार, मतलब बहुत नजदीक के प्रेमी, एक दूसरे के बहुत निकट के प्रेमी, ऐसा दोनों में मित्रता। समय बीता, द्रुपद जो हैं राजा बने और द्रोणाचार्य अयाचक वृत्ति से रहने वाले, क्योंकि इनको तो अपनी धनुर्विद्या और सब पे
कि हम अपने परिश्रम से उपार्जन करके धन कमा सकते हैं। हमारे पास विद्या है, हम सिखाएंगे विद्यार्थियों को उनसे, परंतु ऐसी स्थिति आई, विवाह हो गया और यही धृष्टद्युम्न नहीं, अश्वत्थामा धृष्टद्युम्न तो इनका द्रुपद का पुत्र है। तो अश्वत्थामा अपने मित्र के यहाँ दूध पी के आया, अपनी माँ से कहा कि माँ दूध चाहिए मेरे को, बड़ा स्वादिष्ट होता है दूध। माँ ने कहा इसको दूध कहाँ से ला के दे। आटा घोल के दिया, उसने मुंह में लगाया और फेंक दिया, कहा कि ऐसा दूध होता है, ये दूध है। द्रोणाचार्य देख रहे थे, उनके नेत्रों में पानी आ गया कि बच्चे को हम दूध भी नहीं पिला सकते, इतनी दयनीय स्थिति है। चलो, मित्र है अपना द्रुपद, और जाएंगे तो स्वागत करेगा ही, और स्वागत करेगा तो ब्राह्मण को देख के कुछ ना कुछ भेंट रख देगा स्वागत सत्कार में। चलो वहां पहुंचे, और राजा द्रुपद ने उनको पहचानने से इनकार कर दिया। देखो ब्राह्मण, मित्रता समान में होती है, मैं राजा हूं और तुम एक भिक्षुक हो, मित्रता का कोई प्रश्न नहीं है। हाँ, वैसे तुमको गाय चाहिए तो गाय ले जाओ, लौट आए। कि नहीं, अपमानित। वो कहते हैं साधु सिंह एक मता, ये जिंदन को खाए, मान घटा मृतक समान, ये उनके निकट न जाए। इनको बात लग गई, इन्होंने कहा कि हमको नहीं चाहिए गाय तुम्हें। और फिर इन्होंने पांडु पुत्रों को और धृतराष्ट्र के पुत्रों को, वो इतिहास लंबे चौड़े संक्षिप्त में, धनुर्विद्या सिखा के अर्जुन को कहा कि पहले पांडवों, इनको कौरवों को अवसर दिया गया कि जाओ उसको बंदी बना के ले आओ। राजा द्रुपद को मारना नहीं, बंदी बना के ले आओ। अर्जुन ले आए हैं। फिर इन्होंने कहा कि मैं अभी भी तुमको मित्र मानता हूं, आज तुम मेरे बंदी हो, तुम्हारा राज नहीं रहा, मेरा राज हो गया है, मेरे शिष्य ने तुमको पराजित करके प्राप्त किया है। फिर भी आधा राज मेरे पुत्र का, मैं राज नहीं लूंगा, मैं तो ब्राह्मण हूं, मेरे को राज की जरूरत नहीं, परंतु आधे पे मेरा पुत्र अश्वत्थामा और आधा तुम्हारा। तो ये दुर्योधन बता रहा है कि द्रुपद पुत्र जो कि तब शिष्यन धीमता, आपका बुद्धिमान शिष्य, देखो ये आपका बुद्धिमान शिष्य है, आप कितने भोले हो,
आपको मालूम था कि धृष्टद्युम्न जो है आपको मारने के लिए पैदा किया है, और इन पांडवों की चतुराई देखो, उसको इन्होंने सेनाध्यक्ष बनाया है। सेनाध्यक्ष किसको बनाया? धृष्टद्युम्न को बनाया है, इसीलिए कि आपका बदला लेगा। आपके विरोध में खड़ा हुआ है, आपसे विद्या सीख के। और एक दूसरा सात्विकी, जो इसमें आगे नाम आ रहा है, युद्धानो विराटश्च, तो जो सात्विकी है वह अर्जुन से विद्या सीखे, और अर्जुन से विद्या सीख, धनुर्विद्या, अस्त्र शस्त्र विद्या अर्जुन से सीखे, और अर्जुन के पक्ष में आके, जबकि भगवान नारायण की नारायणी सेना में थे वो, और उनका साथ नहीं दिया, कौरवों का साथ नहीं, कि मैंने जिस गुरु से विद्या सीखी है उसके विरोध में मैं नहीं खड़ा हो सकता। एक वो भी है, शिष्य है, हमारा पक्ष छोड़ के, दुर्योधन का पक्ष छोड़ के अर्जुन के पक्ष में आके खड़ा, और बचा है, सात्विकी मरा नहीं। अर्जुन का पुत्र ये अभिमन्यु भले ही मर गया, परंतु सात्विकी नहीं मरा, सात्विकी नहीं मरा। निष्ठा है ना अपनी अपनी। तो राजा दुर्योधन बता रहे हैं कि देखो, आपका बुद्धिमान शिष्य के द्वारा ये पांडु पुत्रों की जो महती चमूम विशाल सेना है, व्यूहबद्ध खड़ी की गई है, इसको आप पश्चाताप देखिए, इसको आप देखिए। अब क्या देखना है वो देखेंगे, परंतु गीता है, आराम से चलेगी। जय श्री राम।